हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में लगे हो, ताबड़तोड़ मेहनत आप कर रहे हो। ठीक है, इसी दौर में हम एक चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं जो कि हम आज स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं और स्टैटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा और आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथ में। ठीक है, तो इस वीडियो को जस्ट आपको देखना नहीं है, आप ग्राफ पेपर या पेपर और पेंसिल लेकर बैठिए और मेरे साथ में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। एक एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि स्टैटिक्स जो है ना, स्टैटिक्स चैप्टर जो है वो आपको आसान लगने लगेगा, आपके लिए वो एक लल्लू सा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है ना, और ये चैप्टर बड़ा भी है, यहाँ पर एक ग्राफ भी आता है बनाने के लिए और एक दो एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर लगभग 7 से 8 नंबर का है, तो क्यों ना इसको एक ही लेक्चर में पढ़कर, एक ही वीडियो में पढ़कर इसको खत्म किया जाए। ठीक है, पूरा डेटा मैं आपको समझा दूंगा, पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दूंगा। अब इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है, देखो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ भी बना रखा है। तो ये ग्राफ बनता क्यों है, ये ग्राफ बनता है जब आपके पास में कोई डेटा होता है, तो हमें पहले डेटा को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। बेहतरीन चैप्टर है और चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं। डेटा के हमारे पास में यहाँ पर 2 टाइप है ना, पहला टाइप और ये दूसरा टाइप। ठीक है ना, एक तो होता है हमारा ग्रुप डेटा। ठीक है, एक तो होता है हमारा ग्रुप डेटा और एक होता है हमारा अनग्रुप डेटा। ठीक है ना, अनग्रुप डेटा, एक तो होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा में क्या क्या चीजें आती है ना, अनग्रुप डेटा में आपकी कौन कौन सी चीजें आएगी तो वो मैं आपको बताता हूं पहले तो। ठीक है, यहां पर जो अनग्रुप डेटा होगा उसमें मान लीजिए आपको जो कुछ एक लोग हैं उनका ब्लड ग्रुप दे रखा है, तो यहां पर आपके पास में लिखा है ए बी, ए बी और ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए बी, और ऐसे ये डेटा आपके पास में है। तो जो बिखरा हुआ डेटा होता है, जो टेबुलर फॉर्म में नहीं होता, उसको हम अनग्रुप डेटा बोलते हैं। इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम 2-3 चीजें निकालते हैं, देखो ना। एक तो एवरेज निकालते हैं, एक हम यहाँ पर मोड निकालते हैं, एक हम यहाँ पर सीखते हैं मीडियन निकालना। ठीक है ना, तो ये आपने सारी चीजें छोटी क्लास में करी होगी। अभी जो आपके आएगा डेटा वो आएगा ग्रुप डेटा। ठीक है ना, और अब ये ग्रुप डेटा जो है वो क्या चीज है, ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा वो होता है आपका जिसके अंदर आप क्या सीखने वाले हैं कि आपके पास में टेबल होगी। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर टेबल देगा वो इस तरीके से, और यहाँ पर जो डेटा होगा वो एक्सआई कहलाएगा, यहाँ आपकी एफआई बनेगी। एक्सआई मतलब कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी रेंज हो सकती है, यहाँ पर रेंज वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। और यहाँ होती है फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, उस डेटा का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये एक ग्रुप डेटा देगा जिसके अंदर वो आपको टेबल बना कर देगा और आपको बोलेगा कि आप इसके लिए ग्राफ बनाइए। अब हम यहाँ पर 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे, एक तो हम सिंपल बार ग्राफ पढ़ेंगे, एक हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे और तीसरा हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो कि हिस्टोग्राम से ही बनता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका डेटा रहने वाला है। काफी आसान चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन को जरूर देखना और एंड तक वीडियो जरूर देखना, चैप्टर आपका एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है उसे हम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमसे पूछी है और क्या रिक्वायरमेंट हमको रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अ सर्वे कंडक्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन्स बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 44। ठीक है, यहां पर महिलाओं के मरने का कारण लिखा है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके कारण जो आपकी विमेंस है उनकी डेथ हो जाती है या वो बीमार हो जाती है। ठीक है ना, और ये डेटा जो लिया गया है वो 15 टू 44 ईयर के बीच वाले का लिया गया है। ठीक है ना 44 के बाद वाला और ना 15 के पहले वाला, 15 और 44 के बीच का ये डेटा है। अब ये बोलता है कि फाउंड द फिगर इन परसेंटेज, ये हमको जो डेटा मिला है ना, ये वाला, ये परसेंटेज की फॉर्म में मिला है, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये सिंपल सा डेटा है जिसके अंदर हम अगर कहें तो देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में जो बीमार हुए हैं लोग या फीमेल जो फर्टिलिटी रेट रखती है वो है 31.8%। ठीक है, वहीं आपका न्यूरोसाइकिट्रिस्ट की कंडीशन की बात करते हैं तो 25.4% रहेगा, है ना। इंजरीज हुई है 12.4 और आपका कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है उसके अंदर आएगा 4.3, फिर आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन है 4.1 आएगा और अदर कॉजेज जिसमें हम 22% लेंगे। ठीक है ना, तो ये एक डेटा है जिसमें हमें बीमारी और उसका परसेंटेज दे रखा है। अब ये क्या बोलता है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ग्राफिकली, इसको आपको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप चाहें तो इसका बार ग्राफ भी बना सकते हैं या आप इसका लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पर,
हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। चलो मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को, इसका हम बनाएंगे बार ग्राफ, ठीक है ना। और बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बार ग्राफ बनाएंगे, है ना। उसके बाद बोलता है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन इलनेस हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। क्या सबसे मेन कारण है जिसके कारण यहाँ पर उनकी हेल्थ बिगड़ रही है या उनकी मृत्यु हो रही है। तो वो तो हम टेबल से देख के बता सकते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है ना। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो सेकंड का आंसर जो होगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएगा। पर फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें दो एक्सेस चाहिए, ठीक है ना। तो दो एक्सेस हम यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे हमारी एक्स एक्सेस, उसके बाद हम यहां बनाएंगे हमारी वाई एक्सेस। ये बन गई, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमने यहाँ पर एक्स एक्सेस बनाई और ये हमने बनाई यहाँ पर वाई एक्सेस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये जो डेटा गिवन होता है ना, इसे इस ग्राफ में शो करना होता है। तो यहाँ पर हम ये जो डेटा है वो एक्स एक्सिस पे लेंगे और ये वाला डेटा जो है हमारा वाई एक्सिस पे चलेगा, ठीक है ना। नंबर्स को हम वाई पे डालेंगे और जो हमारा यहाँ पर कॉजेज है, जो कारण है, उनको हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे, ठीक है ना। तो किस तरीके से बनेगा, हमारे पास में यहाँ पर 6 कारण है, कितने, 6 हमारे पास में रीजंस है या फिर कॉजेज है जिसके कारण फीमेल फर्टिलिटी रेट हमें दी जाती है। तो यहाँ पर हम इन 6 को कहाँ शो करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। आप अपने ग्राफ में कैसे ले सकते हैं, जो आपका ग्राफ में बॉक्स होते हैं ना, वो 2-2 के गैप में आप ले सकते हैं, है ना। 2-2 का गैप यहाँ पर रख लेंगे तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा बन जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो फुल में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन आती है जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, एनसी इसको शॉर्ट फॉर्म देते हैं। उसके बाद में आती है इंजरीज, ठीक है ना। तो इंजरीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, ये इंजरीज हो गई आपकी। उसके बाद में हमारे पास में आता है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, है ना, इसको हम सीसी से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी कंडीशन, आरसी कह देते हैं, और अदर कॉजेज, ठीक है ना। और यहाँ पर आएगा अदर कॉजेज, ये आ गया, ठीक है ना। ये काम करना है आपको। सबसे पहले तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जो भी आपके कारण हैं वो लिख लेने हैं। उसके बाद में फीमेल फर्टिलिटी रेट, और यहां नीचे हम एरो शो करेंगे इस तरीके से कि कॉजेज हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। आगे बात समझ में। फिर यहां हमारी आएगी फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। यहां पर हम लिखेंगे फर्टिलिटी रेट, और उसके बाद आप यहां ऊपर की तरफ एरो बना देंगे, मतलब यहां जो हम डेटा शो करने वाले हैं वो परसेंटेज में शो करेंगे। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, अगर हम यहां पर देखते हैं तो हमें यहां पर 32 हाईएस्ट जाना है, क्योंकि 31.8 है तो 32 तक हाईएस्ट जाएंगे। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आप चाहें तो 2-2 का गैप भी ले सकते हैं, आप चाहें यहां पर तो 5-5 का गैप भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ को आप अच्छे से समझना। देखो ग्राफ में ऐसे बॉक्स होते हैं, है ना, ऐसे बॉक्स रहेंगे आपके जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो, और बॉक्स में आप इसको 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे मान सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, है ना, 2 4 6 8 ये भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर 5-5 का भी गैप ले सकते हैं, 5 10 15 20, है ना। तो ये स्केल जो है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग लेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो गैप लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 5-5 का, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है। मैं इसमें आपको बताऊंगा सॉल्व करके, और बहुत इजीली हो जाएगा ये, ठीक है ना। सोचने वाली बात नहीं है ज्यादा, बस देखते रहिए और कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, ठीक है। तो ये 0 हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ 5 लिखा। अगला नंबर जो आएगा वो मेरा 10 होगा, अगला मेरा 15 होगा, फिर मुझे यहाँ पर मिलेगा 20, फिर मिलेगा मुझे यहाँ पर 25, फिर मेरा आता है 30, और फिर मेरा नंबर आएगा यहाँ पर 35, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो ये गैप आपके बिल्कुल बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो पेपर पे क्या होता है कि बॉक्सेस आपके डिवाइडेड होते हैं, तो इजीली ये बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक रेंज डिसाइड करेंगे कि हम यहां से यहां तक इस RHC को शो करने वाले हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस है ना उसको हम यहां शो करेंगे। उसी तरीके से फिर NC ग्राफ बनेगा तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे ग्राफ पेपर में, आप ध्यान से देखना, ऐसे बॉक्सेस होते हैं ना आपके पास में, ऐसे बॉक्सेस होंगे, तो आप ऐसा करना कि यहां पर आप लिखना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसके हाफ वाले को इस पर पूरा ऐसे कवर कर देना, ठीक है ना। फिर अगला आप चाहें तो ये वाला ब्रैकेट छोड़कर यहां से लिख सकते हैं ताकि ये फिर बार ग्राफ बन जाए। तो ये आपको बार ग्राफ में बनाना है, इसलिए बार ग्राफ में क्या होता है
कि ग्राफ आपस में जो भी बार बनेगी वो आपस में कनेक्ट मत करना, कनेक्ट तो वो हिस्टोग्राम बन जाएगा। आई बात समझ में? बार ग्राफ में हमें सीधी सीधी इमारतें खड़ी करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला 31.8% तक हमारा चलता है, तो हम यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा रेक्टेंगल, और आरएचएस को हम शो करने वाले हैं, तो आरएचएस को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक शो करेंगे। और कहाँ जाना है हमको? 31.8 तक। तो लगभग लगभग ये 31.8 हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 का गैप लिया है। उसी तरीके से हमारा जो सेकंड है यहाँ पर वो है 25.4, ठीक है ना। जो एनसी है वो 25.4 है, तो ये हम जाएंगे 25.4 तक, जो कि लगभग लगभग मेरा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये 25.4 जो है वो मेरा इस तरीके से आएगा। उसके बाद में इंजरीज की बात करेंगे, तो इंजरीज में हमारे को कितना लेना है? 12.4% लेना है। तो इंजरीज के लिए हम यहाँ पर लेंगे 12.4%, है ना। तो मेरा 12.4 जो है वो लगभग लगभग यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। बार आप देखते चलना, इसी तरीके से बनेंगे। उसके बाद में आता है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, जिसमें हम 4.3% लेने वाले हैं, ठीक है ना। क्या लेने वाले हैं? 4.3%। तो 4.3% मेरा यहाँ पर होगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ये मेरा 4.3% हो गया। आपके ग्राफ में लाइंस होती है ना, आपको देखना आता है पॉइंट में, जैसे 1 और 2 के बीच में 10 लाइंस होगी, तो 1.5 निकालना है तो क्या करोगे? बिल्कुल सेंटर में जाओगे, है ना। ग्राफ तो आता होगा आपको अच्छे से, बस मैं आपको बार ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, और ये भी बहुत आसान काम है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस की बात करते हैं, तो आपका 4.1% आता है। रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या आएगा? 4.1% आएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये आ गया। उसके बाद में अदर कॉजेज कितनी है? 22%। तो अदर कॉजेज में आप जाएंगे यहाँ पर 22% तक। अब 22% हमें यहाँ मिलेगा, लगभग लगभग यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमें 22% मिल गया, ठीक है। आप चाहें तो इतना करने के बाद में यहाँ परसेंटेज लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ बनेगा 31.8, यहाँ बनेगा 25.4, यहाँ बनेगा 12.4, यहाँ है अपना 4.3, 4.1, और यहाँ बनेगा 22.0%। ये जो है कॉजेज वो परसेंटेज में है। तो इस तरीके से आपका बार ग्राफ बनेगा, है ना। बिल्कुल आसान है। अगर आप इसको ग्राफ में बनाएंगे ना तो ये बहुत आसान लगेगा। बस आप यहाँ पर मेजरमेंट जो लेते हैं वो ध्यान से लेना, और लास्ट में आपको यहाँ स्केल लिखनी पड़ेगी, है ना। ये स्केल यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। स्केल कैसे लिखेंगे आप? मैं वो भी बता देता हूँ आपको, है ना। स्केल कैसे लिखेंगे? जैसे स्केल लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो स्केल आप लिखेंगे, एक तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, तो यहाँ पर हमने लिया है कॉजेस, ठीक है ना। कॉजेस लिया है, और आप अगर 2-2 का गैप देते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 2 यूनिट, ठीक है ना। आपने अगर यहाँ पर 2 का गैप लिया ना तो यहाँ लिख देना 2 यूनिट। उसके बाद वाई एक्सेस पे क्या लिया है आपने? वाई एक्सेस पे हमने परसेंटेज ली है। कौन सी परसेंटेज? फर्टिलिटी रेट, है ना, फर्टिलिटी परसेंटेज लिए। तो इसमें हमने 5-5 का गैप लिया है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, या फिर यूनिट ना लिखकर आप यहाँ पर 5% भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या किया है? 5 का गैप लिया है 5% पे, ठीक है ना। किया गया 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो बिल्कुल तरीके से आप ग्राफ बनाओगे तो बड़ा सुंदर दिखेगा। और बाद में आप चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं? इनको कलरफुल भी बना सकते हैं, है ना। आप चाहें कि इनको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें शेड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने तो अभी यहाँ पर कलरफुल कर दिया है इसको, आप चाहें तो इसको शेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अंदर आप थोड़ा पेंसिल से इसमें क्या कर सकते हैं? शेड कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे बार ग्राफ बनेगा, और आसान क्वेश्चन है ना। पहले क्वेश्चन हमने ग्राफ बना लिया, उसके बाद हमें इसने बोला है कि आपको रिप्रेजेंट करना है इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ग्राफिकली, बना दिया ग्राफ। उसके बाद बोलता है विच कंडीशन इज द मेजर कॉजेज, तो कौन सी कंडीशन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ पर मेजर है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेथ जो है या फर्टिलिटी रेट जो है वो 31.8% है, ठीक है। उसके बाद बोलता है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फैक्टर प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज सेकंड अबाउट बीइंग द मेजर कॉज, ठीक है ना। तो ये एक स्टूडेंट को आपकी टीचर की हेल्प लेते हुए करना है, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी मेन काम जो है आपका बार ग्राफ का वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ये क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ लिखा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ बनाना है तो ये सेक्शन हमारे कहाँ जाएंगे? एक्स एक्सिस पे जाएंगे। तो चलो हम यहाँ पर 2 एक्सेस क्रिएट करते हैं पहले तो, ठीक है। एक एक्सेस मैंने बनाई इस तरीके से, ये हमारी बनेगी वाई एक्सेस, और ये हमारी बनेगी एक्स एक्सेस। ये एक्स एक्सेस होगी। आप यहाँ पर लिख देना, ये ओरिजिन है 0, ये हमारा वाई है, और ये हमारा एक्स है। बन गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद में हमें सेक्शन लिखना है, तो सेक्शन को हम यहाँ शो करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे सेक्शन, ठीक है।
ये सेक्शन बन गया। अब आपको यहाँ क्या लेना है, सबसे पहले एससी लेना है, फिर एसटी लेना है, फिर एसटी एससी या फिर नॉन एसटी एससी लेना है। तो सबसे पहले आप लेंगे एससी, ये आपने एससी लिखा, फिर आप लेंगे एसटी, तो आपने एसटी लिखा, फिर आप लिखेंगे नॉन एससी एसटी, है ना, नॉन एसटी एससी वाले आएंगे। उसके बाद में आएगा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, है ना, तो हम इसको शो करते हैं बी सी से, ठीक है ना, बीसी से शो कर देते हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो इसको हम शो करेंगे एनबीसी, ठीक है ना, और लास्ट में हमारा रूरल और अर्बन, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर रूरल और ये हमारा हो जाएगा अर्बन, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस पे डेटा ले लेना है। आप बॉक्सेस में बनाएंगे तो आपके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आएगी सबकी, या फिर जो गैप है ना वो इक्वल आएगा। अभी मैं यहाँ पर सिंपल प्लेन पे बना रहा हूँ, प्लेन पे बना रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ पे बनाएंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो अब इस तरफ हमें लेना है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो हमारा यही था कि सोसाइटी जो है इंडिया की, इंडियन सोसाइटी, उसके अंदर हमें डेटा दे रखा है पर 1000 बॉयज पे गर्ल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय, ठीक है ना, 940। अब देखो यहाँ पर जो है आपका वो डेटा बहुत बड़ा है ना, 940, 970, 920। तो अपन एक काम करते हैं, अपन क्या कर सकते हैं कि अपन चाहें तो गैप बड़ा बड़ा ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एक जिगजैग लाइन बनाइए, है ना। जिगजैग लाइन का मतलब क्या होता है कि आप अगर डेटा 900 से शुरू कर रहे हैं ना, आपको 900 से शुरू करना पड़ेगा, तो 900 से अगर आप डेटा शुरू कर रहे हैं तो जो 900 के पहले वाला डेटा है ना, वो आपका इस जिगजैग लाइन में चला जाएगा। ऐसे हम बनाते हैं, ध्यान से देखना कि ये तो आपका ओरिजिन होता है, और अगर आप डेटा यहाँ पर 50 से स्टार्ट करने वाले हैं, 50, 60 ऐसे 70, तो वो जो 50 तक का डेटा है वो इधर होगा ना, तो उसको आप अगर शो नहीं करना चाहते, ग्राफ पेपर तो छोटा ही होगा आपका, है ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे जिगजैग लाइन बना देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ से जिगजैग बनता है, उसके बाद हम यहाँ पर डेटा लिख देते हैं, तो इसके पहले वाला डेटा इसमें चला गया, ठीक है ना, ये होता है इस लाइन का मतलब, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो मैं यहाँ पर 900 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 900 के बाद मैं लूंगा यहाँ पर 910, फिर मैं लूंगा यहाँ पर 920, फिर मैं लूंगा यहाँ पर 930 लूंगा, फिर मैं लूंगा यहाँ पर 940, फिर 50 आएगा आपका, फिर आपका 60 आएगा, और उसके बाद आएगा आपका 70, ये हाईएस्ट है 70, तो यहाँ पर हम ले लेंगे। और इस तरफ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है ना। और इस तरीके से एरो बना देंगे ताकि देखने में ये पता चले कि हमने जो ये वाला डेटा है वो वाई एक्सिस पे लिया है, और सेक्शंस हमने लिए हैं यहाँ पर, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। आगे बात समझ में। अब सिंपल आपको बार बनाने हैं, तो बार के लिए हम क्या करेंगे, एससी, एससी कितने हमारे पास में 940, तो 940 तक जाएंगे, है ना, बहुत सिंपल काम करना है आपको। ये देखो ये 940 बन गया। उसके बाद में एसटी निकालेंगे कितना, 970, 970, 970 कहाँ है, ये रहा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये 970 बन गया, ठीक है ना। आप चाहें तो थोड़ा इसको छोटा बना सकते हैं, ये मैंने बनाया 970 पे चला गया अपना, ठीक है। उसके बाद में हमें बनाना 920 बनाना है, तो यहां से वो किसके लिए, नॉन एसटी एससी के लिए 920 पे जाना है। 920 कहाँ है, ये रहा नीचे की तरफ, ठीक है ना, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही है हमारा, ये रहा, बन गए। ऐसे छोटी छोटी इमारतें, छोटी बड़ी इमारतें आपकी बनती जाएगी, बस ध्यान रखना कि इन इमारतों को आपस में कनेक्ट नहीं करना है, कनेक्ट कर दोगे तो आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा, फिर बार ग्राफ नहीं बनेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में दे रखा है कितना, 950, तो यहाँ हम चलेंगे 950 तक। कहाँ है 950, ये रहा, तो ये हमने 950 तक बनाया। फिर एनबीसी, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, तो एनबीसी में हमें कहाँ तक जाना है, एनबीसी में हमको कहाँ तक जाना है, देखो 920 तक जाना है, और ये रहा हमारा 920, ठीक है ना। कहाँ आ गया हमारा, ये रहा 920 बन गया, ये एनबीसी हो गया। उसके बाद में रूरल का बताना है 930, रूरल में कितना जाना है, 930 तक जाना है, तो ये हमारा 930 आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिना मेहनत का काम है ये, और पूरे नंबर आ जाएंगे। बस आपको बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आप पूरा डेटा उसे अच्छे से दे दीजिए, ग्राफ पर सारी चीजों को अच्छे से शो कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद अर्बन में कितना है, 910, तो अर्बन के लिए हम जाएंगे 910 पे, तो 910 मिलता है हमें यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, ये 910 हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे रुकेगा ये, ठीक है। आप चाहें तो इसके ऊपर नंबर भी शो कर सकते हैं, अदरवाइज ये एसटी एससी नॉन बीसी एनबीसी ये जो है ना, ये भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, और ये आपका बार ग्राफ बन जाएगा। आप चाहें तो इसको हल्का हल्का इस तरीके से शेड भी कर सकते हैं,
ठीक है ना, पेंसिल की सहायता से आप ऐसा शेड कर देना तो ये थोड़ा और ब्यूटीफुल लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आ गई बात समझ में। और इस तरीके से आप कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और ये अच्छा दिखने लगेगा, है ना। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपका ग्राफ बना दिया है, आप इनकी प्रैक्टिस करना और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो। ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो सिंपल बार ग्राफ है, पहला क्वेश्चन बार ग्राफ पे ही था, है ना। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट बाय ग्राफ, ये बार ग्राफ। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द फॉर्म ऑफ ग्राफ। आप इस ग्राफ से क्या समझ सकते हैं, तो ये ग्राफ से डेटा है आपका कि एससी कैटेगरी के अंदर पर 1000 बॉय पर 940 गर्ल्स है ना। मतलब जो गर्ल्स है ना वो 60 कम है बॉयज से, कौन सी कैटेगरी में, एससी में। उसी तरीके से एसटी, नॉन एसटी, एससी, ये सब कुछ आप निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये काम होगा। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे पास में है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ये क्या बोलता है, गिवन बिलो द सीट्स वॉन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी पोलिंग आउटकम ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन, ठीक है ना। स्टेट असेंबली इलेक्शन के अंदर, ठीक है ना, ये पार्टीज है जिन्हें सीट्स यहाँ पर ये वाली मिली है और इसे हमें शो करना है बार ग्राफ में, ठीक है ना। किस में शो करना है इसको, बार ग्राफ में। तो ये बार ग्राफ बनाना है आपको सबसे पहले तो, ठीक है ना। अब बार ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनानी पड़ेगी। और सेकंड क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। कौन सी पार्टी, देखो मैक्सिमम नंबर तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ए को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सी पार्टी, ए, है ना। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होने वाली है, ए पॉलिटिकल पार्टी जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और इसका ग्राफ भी आप बना लेना, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि ये बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो एक्सेस बनानी है, ठीक है। ये दो एक्सेस आपको यहाँ पर बनानी होगी इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप नाम दे सकते हैं, यहाँ तो हम लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे x। इधर आएगी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, ए बी सी डी ई एफ तक जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपके नंबर्स आएंगे। तो अब नंबर देखो 75 है और सबसे छोटा नंबर 10 है, तो आप चाहें तो यहाँ 5 का गैप ले सकते हैं। 5 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 20 और ऐसे अपना लास्ट वाला जो आएगा वो 75 आ जाएगा। लास्ट वाला 75 ले लेना और उसके बाद में यहाँ पर जो आप लिखेंगे ना, ए, ये बी और ये सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा और फिर आपका एफ आएगा। तो आपको फिर बार बना देना है, बन जाएगा इतना, है ना। ये मैं आपको HW में दे रहा हूँ, अगर नहीं बनता है आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है, मैं आपको HW में दे रहा हूँ, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमें मिलता है यहाँ पर फोर्थ और ये बोलता है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे हमने क्या करा है, जो लीव्स होती है उनकी लेंथ को हमने मेजर किया है किसमें, मिलीमीटर में, और नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पर लिखे हैं। मतलब ये जो डेटा है वो एक्सआई है और ये जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, है ना। नंबर जो है यहाँ पर वो हमारा एफआई कहलाता है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा और हिंट यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। सबसे पहले हमें इसे कॉन्टिन्यूअस बनाना है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये, क्यों नहीं है, ध्यान से देखो। इसकी जो ये वाली जो फर्स्ट है रेंज, इसको ध्यान से देखना, इस क्लास को अच्छे से देखना। यहां पर आपकी लोअर लिमिट तो 118 है और अपर लिमिट कितनी है, 126। तो अपर लिमिट जहां खत्म होती है वहीं से सेकंड क्लास की लोअर लिमिट स्टार्ट होनी चाहिए, पर यहां पर ये 126 पे खत्म होकर 127 से शुरू होता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फिर ये 135 पे खत्म होकर 136 से शुरू होता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अब कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाया जाता है उसको देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला डेटा है हमारे पास में 118 से 126 और फिर है 127 से 135, यही लिखा है। तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना कि ये जो यहां लिखा है और जो यहां लिखा है इनके बीच का गैप देखो, इनके बीच का गैप देखो। ये देखो 127, ये 126, इनके बीच में गैप है 1 का। तो उस 1 को क्या करना है, 2 से डिवाइड कराना है। 1 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.5। और 0.5 को क्या करते हैं, 0.5 को क्या करते हैं कि जो ये इधर वाली रो होती है ना, उससे तो आपको कराना है माइनस, है ना, उससे तो आपको क्या कराना है, माइनस। और इधर वाली रो जो होती है ना उसको कराना है प्लस, ठीक है ना। डेटा को कैसे कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इधर वाली रो में तो माइनस कराना है और इधर वाली रो में प्लस कराना है ना। मतलब इसमें से तो कराना है आपको माइनस और इसमें आपको कराना है प्लस, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ कैसे बनेगी, और ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। चलो, तो हमने यहाँ पर लिखा, ये टेबल ली और सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर
ये आएंगे आपके 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर 9, फिर आपको मिलेगा 12, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर 5, फिर है आपका 4 और लास्ट में आपका डेटा है 2। लास्ट में आपका डेटा कितना है 2 आएगा, ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो अब इसमें हमको माइनस कराना, मतलब 118 में से 0.5 को माइनस कराना है, तो ये हमारा बनेगा 117.5 और ये कहाँ तक चलेगा, इधर ऐड कराएंगे तो ये बनेगा 126.5, ठीक है ना, यही बनेगा। फिर वापस इसमें से माइनस कराएंगे तो ये बनेगा 126.5 से आपका इसमें प्लस कराएंगे तो ये बनेगा 135.5, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। और अब इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बनेगा आपका 135.5, इधर हम देखेंगे तो ये बनेगा 144.5, ठीक है ना, यही बनेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 0.5 को ऐड करा रहे हैं, ध्यान रखना। फिर बनेगा 144.5 से कहाँ तक जाना है 153, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 153.5। फिर आपका आएगा 153.5 माइनस मतलब वहां से रेंज चलेगी आपकी 162.5, आ रही है बात समझ में। फिर आएगा 162.5 से आपका कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा 171.5। फिर आपका चलेगा 171.5 से 180.5। इस तरीके से डेटा रहने वाला है। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यूस में बना सकते हैं। और कोई भी टेबल हो जो कंटिन्यूस नहीं है तो आपको क्या करना है, इस वाले का और इस वाले का गैप देखना है और उसको 2 से डिवाइड करके इधर तो माइनस कराना है और इधर प्लस कराना है, हो जाएगा। बाकी फ्रीक्वेंसी में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये ऐसे ही रहेगी, है ना। उसके बाद में हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 एक्सेस बनानी पड़ेगी। एक बनेगी इस तरीके से जो कि हमारी y एक्सेस होगी और इस तरीके से बनेगी हमारी x एक्सेस। ये x एक्सेस हो गई, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारी हो गई y एक्सेस। आ गई बात समझ में। और इस तरफ हम लिखेंगे हमारी ये वाली रेंज, ये xi पे जाएगा और ये आपका fi है जो कि बनेगा y एक्सेस पे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये डेटा 117 से 126 पे स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर डेटा आपका बड़े से शुरू होता है ना, डेटा आपका बड़े से शुरू होता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक जिगजैग लाइन बना देनी है, इस तरीके से आप ग्राफ में शो कर देना। और आपका पहला डेटा जो मैक्सिमम पे है या फिर जो आपका मिनिमम पे है, सॉरी, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपका बनेगा सबसे पहले 117.5 और उसके बाद नेक्स्ट डेटा आएगा आपका 126.5। अगला आपका क्या आएगा, अगला आएगा 135.5, फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा। अब क्या क्या आएंगे लिख लेते जल्दी जल्दी, है ना। 144.5, उसके बाद आएगा आपका 153.5, फिर आपका आएगा 162.5 और फिर आएगा आपका 171.5 और लास्ट में आएगा आपका एक और, वो आएगा 180.5, ठीक है ना। इस तरीके से ये होगा, ये आपने बना दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला जो डेटा है ये वाला, इसको यहाँ पर शो करना है। तो अब मैक्सिमम देखो 12 है ना आपके पास में, तो आप चाहें तो 2-2 का गैप ले लो, नहीं तो 1-1 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ सिंपल चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद ये बनेगा आपका 11, ये बनेगा 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये हमने शो कर दिया। अब हमें रेंज बनानी है कहां से, 117 से 126.5 पे, कितने पे जाना है 3 पे जाना है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे वही बार बनाएंगे, पर बार कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। तो हमको यहाँ से डेटा स्टार्ट करना है और इसे 126.5 तक जाना है, कहां पर 3 तक जाना है। तो ये बन गया हमारा पहला डेटा, इस तरीके से बनेगा। फिर हमें बनाना है 126 से 135.5 पे जाना है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी तिरछी है लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें जाना है 5 तक, ये हमारा 5 पे आएगा, ये इस तरीके से हमारा 5 पे बनेगा। फिर हमें यहाँ पर बनाना है 135, ये वाला 135 से 144, तो 135 से 144 पे कितना 9 तक जाना है। तो ये 9 तक जाएंगे हम, यहाँ पर देखना अच्छे से, ये हमने बनाया 9 तक, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर हमें जाना है 144.5 से 153 तक, ठीक है ना। 144 से हमें जाना है 153 तक, यहाँ पे बनाते हैं अपन इसको 144 से 153 और कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 12 तक। तो 12 है लास्ट डेटा है हमारा ऊपर वाला, ठीक है ना, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप ग्राफ में बनाएंगे और अच्छा दिखता है, ग्राफ में बहुत अच्छे बार ग्राफ बनते हैं, बार अच्छा बनता है, हिस्टोग्राम भी बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद में 153 से
153 से 162 जाना है और कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, तो ऑलमोस्ट 5 आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना, यह आपका 5 हो गया। उसके बाद हमें जाना है वापस से 162.5 से 171 तक, 171 यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे, और ऊपर कहां जाना है अपन को, 4 तक जाना, तो ये अपना ऑलमोस्ट 4 यहां पर होगा, ठीक है ना, ये आपका 4 मिल गया। उसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में डेटा बनाना है, वो 2 तक बनाना है, तो 2 हमारा होगा यहां तक, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरीके से आपका ये हिस्टोग्राम बन गया और बड़ा ब्यूटीफुल बनता है। अब यहाँ पर आपको क्या डेटा शो किया था आपने, यहाँ पर लेंथ शो करी थी ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, लेंथ इन मिलीमीटर, ये लेंथ हो गया। उसके बाद यहाँ क्या था आपका, नंबर ऑफ लीव्स, तो यहाँ आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है ना, ये ऐसे बन जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। बार ग्राफ काफी आसान होते हैं और हिस्टोग्राम तो और आसान होते हैं, ठीक है ना। बार ग्राफ का ही भाई है, ठीक है ना, बट ये पास पास में आ जाता है, सिंपल, ठीक है। चलो तो 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे, है ना। चलो और कुछ दे रखा है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं, इनके क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर। ये बोलता है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, बिल्कुल, इस डेटा के लिए क्या और भी बना सकते हैं क्या, है ना, तो बना तो सकते हैं, बट हिस्टोग्राम इज द बेस्ट, ठीक है ना, हिस्टोग्राम इसके लिए बेस्ट होगा। तो आप यहाँ पर चाहे तो नो लिख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं हम तो हिस्टोग्राम ही बनाएंगे। उसके बाद बोलता है इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स इज 153.5 मिलीमीटर लॉन्ग एंड वाई, तो ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा 153 है क्या, नहीं है, हाँ है, क्यों, क्योंकि देखो 12 है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डेटा इसी में ही है, तो हम बोलेंगे यस, ठीक है ना। और ये बोलता है वाई, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिसकी होगी वही हमारा आंसर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका 4th क्वेश्चन बनेगा, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं हम, हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, वो है हमारे पास में द फॉलोइंग टेबल गिवन द लाइफ टाइम्स 400 नियॉन लैंप्स, ठीक है ना, कुछ लैंप्स है यहाँ पर, उनकी लाइफ टाइम यहाँ पर हमारे पास में दे रखी है आवर्स में, और नंबर ऑफ लैंप्स यहाँ दे रखे हैं इस तरफ। तो ये डेटा हमारा बनेगा XI पे, ये बनेगा FI पे। अब कौन सा ग्राफ बनाना है, रिप्रेजेंट गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम अभी बनाया हमने, है ना, तो यहाँ पर 300 है, डेटा 300 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाएंगे ना, जब आप एक्स एक्सिस बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, तो यहाँ ओरिजिन होगा। अब आप 300 से स्टार्ट करने वाले, 300 से 400 फिर 500 ऐसे चलेगा। तो ये जो आपका 300 के पहले का डेटा है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, इस जिगजैग लाइन में डाल देना, ऐसे बना देना लाइन, ठीक है ना। तो 300 के पहले का डेटा इसमें चला जाएगा, फिर 300, 400, 500, 600 और ऊपर कहां तक जाना है, यहां तक। अब देखो यहां पर बड़े बड़े नंबर हैं, तो आप चाहें तो 5 का गैप ले सकते हैं, और आप अगर चाहें तो 10 का भी गैप ले सकते हैं, 10, 20 ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। अगर आप 10 बनाएंगे तो आपके ग्राफ में 0 से 10 तक कितने लाइन मिलेगी आपको, 10 मिलेगी ना। तो इजीली अगर 7 निकालना है, 8 निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हिस्टोग्राम मैं आपको HW में देता हूं, बिल्कुल बनाकर देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर कुछ गलती आती है, मिस्टेक आती है ना, तो फिर से एक बार उसको ट्राई करना, दोबारा बनाओगे जरूर बनेगा। उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी लैंप हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700, 700 से ज्यादा लाइफ टाइम कितने बल्ब्स की होगी, कितने लैंप्स की होगी। तो देखो 700 तक का डेटा तो यहां तक था, तो इसके बाद वाला जो ये डेटा होगा ना 3, मतलब 74 प्लस 62 प्लस 48, ये आपके आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इन सबको ऐड करा देंगे तो आपका ये आ जाएगा, मोर देन पूछा है ना 700 से मोर देन पूछा है, तो 700 से मोर देन तो ये सारे तीनों के तीनों, और इन तीनों का सम ही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। आप ऐड करा लेना इनको, या मैं करा देता हूँ, ये बनेगा 12 और 14, एक इसको जाएगा तो ये बनेगा 7 7 14, 184। कितने लैंप्स आएंगे आपके, 184 लैंप्स आएंगे, जो कि 700 आवर से ज्यादा यहाँ पर जलते हैं, उनकी लाइफ टाइम ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से ये 5th क्वेश्चन होगा, काफी आसान क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा ध्यान से बनाना, और स्केल लेते समय, और स्केल लेते हैं ना अपन, ये जो स्केल लिए इसका ध्यान रखना एक तो, और दूसरा आप इसको नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है ना। बिल्कुल पेंसिल शार्प होनी चाहिए, लाइन आपको स्केल की मदद से खींचनी है, हाथों से नहीं खींचनी, गलत हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, अच्छा नहीं लगता। ग्राफ आपका बिल्कुल लाइट होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे डार्क पेंसिल नहीं चलानी है, बहुत गंदा दिखता है, मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना। ग्राफ जितना अच्छा दिखेगा उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन में ये कहता है द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक तो सेक्शन ए है
और एक सेक्शन बी है। और अब ये बोलता है कि इनको मार्क्स हमने दिया है और ये फ्रीक्वेंसी है उनकी, ठीक है ना। क्या बनाना है इसके लिए? इसके लिए हमें बनाना है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको बहुत आसान काम करना होता है। क्या करना होता है? लाइन ग्राफ बनानी होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ कैसे बनेगा वो अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और टू पॉलीगन का यहाँ पर कंपेयर परफॉर्मेंस भी रहनी चाहिए दोनों ही सेक्शन की, मतलब दोनों ही सेक्शन को एक ही ग्राफ पे बनाना है आपको। देखो ये लिखा है यहाँ पर, सेम ग्राफ में बनाना है ना। दोनों को ही क्या बनाना है? एक ही ग्राफ में बनाना। तो एक ही ग्राफ में जब बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से बनाना। अच्छा ग्राफ बनेगा, इसका मिक्स ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें एक्सेस चाहिए होगी, तो ये हमने यहाँ पर ली, हमारी उल्टी ले ली हमने। ये हमने ली हमारी एक्स एक्सेस, ये हमारी एक्स एक्सेस है। और ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा वाई एक्सेस, ये हमने वाई एक्सेस ले ली, ठीक है। ये तो हमारी हो गई वाई एक्सेस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद ये हमारा ओरिजिन होगा। रेंज क्या है हमारी? 0 से 10, 20, 30, 40, 50, है ना, ऐसे चल रही है। 0 से 10, 10 से 20, ऐसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक हमें मिड सेंटर निकालना पड़ेगा, जिसको हम सेंटर टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि मार्क्स, भाई मार्क्स में रेंज दे रखी है 0 से 10, फिर 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से दे रखा है 50। और यहाँ हमें इस तरफ हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जिससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर निकालना है सेंटर टेंडेंसी, या फिर एक एवरेज नाम की चीज होती है, वो हमें निकालनी है कि 0 और 10 के बीच का एवरेज कितना होगा। तो 0 और 10 का एवरेज निकालना है ना, तो बहुत आसान काम है। इन दोनों को ऐड करा दो, इन दोनों को ऐड कराओ और 2 से डिवाइड कराओ। 0 और 10 को ऐड कराएंगे तो 10 बनेगा, 10 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बनेगा, मतलब एवरेज 5 आएगा। उसी तरीके से इनको देखो, 10 और 20 30 बनेगा, 30 को 2 से डिवाइड कराया तो ये 15 बनेगा। यहाँ भी देखो 10-10 का गैप चल रहा है। यहाँ अगर 10-10 का गैप है तो यहाँ भी 10 होगा। तो अगला नंबर तो बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं 25, फिर आएगा आपका 35 और फिर आएगा आपका 45। आगे बात समझ में, ठीक है ना। अब इसको कैसे यहाँ शो करेंगे वो देखना। ये 0 है तो अगला आपका क्या होगा? 10 होगा, फिर अगला आपका क्या होगा? 20 होगा, फिर अगला क्या होगा? 30 होगा, फिर आपका आएगा यहाँ पर 40 और फिर आएगा आपका यहाँ पर 50। ये आ गया, ठीक है। और इस तरफ हमें लेने मार्क्स, और मार्क्स में हाईएस्ट देखें तो हमारे पास में 19 है, यहाँ 17 है, यहाँ 19 है। तो अपन ऐसा काम करते हैं कि 2-2 का गैप ले लेते हैं ताकि ईजी रहे, है ना। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, अच्छा 18। तो ये आएगा नहीं, थोड़ा मैं कम कर देता हूँ इस गैप को, ध्यान से देखना। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 बनेगा, ठीक है ना। 2-2 का गैप है तो यहाँ लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 16 हो गया, ये 18 हो गया और ये हमारा हो गया 20, ठीक है ना। बनाते समय ध्यान रखना, स्केल लेते समय ध्यान रखना अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग करना। आपकी ग्राफ की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्केल को रखना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे ये वाली, मतलब 0 से 10 3 आएगा, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, फिर हमारा 17 आएगा, यहाँ हमें मिलेगा 12 और यहाँ मिलेगा हमें 9, ठीक है। चलो बनाते हैं। 0 से 10 के बीच का एवरेज 5 लेना है और 3 तक जाना है। तो आपको 0 और 5 के बीच में, मतलब 0 और 10 के बीच में 5 यहाँ मिलेगा, है ना। और हमें कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना, तो 5 आपको ऑलमोस्ट यहाँ मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सही बात है, इस चीज का ध्यान रखना। ये ऐसे ही बनेगा, 5 पर 3 जाना है, 5 पर 3 जाना। अच्छा मैं गलत चला गया, ठीक है ना। 5 से 3 तो नीचे की तरफ होगा ना, 5 से 3 तो यहाँ होगा, ये रहा। 5 से 3 जाना है, फिर हमें जाना है 15 जो कि हमारा यहाँ होगा, और 15 से जाना है 9 पे। 15 से अगर 9 पे जाते हैं तो 15 से 9 हमें मिलता है यहाँ पर, है ना। देखो ये 15 से 9 मिल गया हमको, ठीक है। 15 से 9 मिल गया। फर्स्ट वाले की बना रहा हूँ अभी मैं, इसकी बना रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर हमें जाना है यहाँ पर 25 पे 17, 25 यहाँ होगा और इसको 17 तक लेकर जाना है। तो 17 आपको कहाँ मिलेगा? मैं सीधा देखता हूँ इसको, तो यहाँ ये मुझे मिलता है, ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें 35 पे कितना जाना है? 12 जाना है। ये 35 होगा आपका, और इस 35 पे 12 जाना है, तो 12 आपको मिलेगा यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है ना। मैं एक बार सीधा होकर देखता हूँ ताकि ग्राफ अपना थोड़ा अच्छा बने। ये बन गया आपको 35 यहाँ होगा ना। देखो इनके सेंटर वाली टेबल ही तो ले रहे हैं। ये 5 होगा, ये हमारा 15 होगा, ये हमारा 25 होगा,
ये हमारा 35 होगा और ये हमारा 45 होगा। अब 45 पे कितना लेना है? 9 लेना है। 45 पे कितना लेना है? 9। तो 45 पे 9 लेंगे तो ऑलमोस्ट हमको वो मिलेगा यहाँ पर, ये इस जगह पर, ठीक है ना, ये हमारे को यहाँ मिलेगा। आगे बात समझ में? अब पहली टेबल जैसे ही बन जाए ना आपकी, जैसे ही पहली टेबल को आपने कंप्लीट कर दिया है तो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करा सकते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करा सकता हूँ, और लाइन कैसी ड्रॉ करानी है आपको? ऐसे ड्रॉ करानी है, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, ठीक है। ये कलर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? चलो हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा ब्लैक कलर से ही बना देते हैं इसको, तो ठीक है, इसको तो हम ब्लैक कलर से बना देते हैं, अगली वाली को हम दूसरा कलर से बना देंगे। ये बन गया, पॉइंट मिलाने हैं ना, एक्यूरेट पॉइंट मिलाने। पहले से दूसरे पे गए, फिर दूसरे से तीसरे पे गए, फिर तीसरे से चौथे पे आ गए, फिर चौथे से पांचवें पे गए, है ना। और 5 ही तो है, ये देखो 5 ही, तो ये बन गया आपका, ठीक है ना, ये बन गया आपका फर्स्ट वाला ग्राफ। अब सेकंड वाले को कैसे बनाना है? तो सेकंड वाले के लिए हम ये फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, क्योंकि हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 5, 19, 15, कितना है 15, और ये हमारा 10 और ये हमारा 1, ठीक है। तो हमारी जो एवरेज है वो तो सेम ही रहेगी, पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। 5 पे अब हमको कितना जाना है? 5 जाना है, तो हम इसका कलर चेंज कर देंगे, सेकंड ग्राफ बना रहे हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5 पे हमें 5 जाना है, 5 पे हमें 5 जाना है, तो ये यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 5 पे 5। फिर 15 पे हमें कितना जाना है? 19। 15 पे 19 जाना है, तो हमें ऑलमोस्ट वो यहाँ दिखेगा, ये बन गया, ठीक है ना। देखो 15 पे 19 बन गया। उसके बाद में हमें जाना है यहाँ पर 25 टू 15, 25 पे 15 जाना है, तो आपको ये यहाँ मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद जाना है आपको 35 पे 10, बहुत आसान है, ठीक है ना, एक बार बनाओगे समझ में आ जाएगा। 35 पे 10 जाना है, 35 पे 10, तो आपको 10 यहाँ पर मिलेगा ऑलमोस्ट इस जगह पर, ऊपर बन गया है थोड़ा, चलो इसको नीचे करते हैं, तो ये आपको 10 इस जगह पर मिलेगा, ये 10 मिल गया। उसके बाद में 45 पे 1 जाना है, 45 पे 1, तो 1 तो आपका यही मिलेगा आपको, ये बन गया 1, ठीक है ना। और अब क्या करना है? इनको मिला देना। तो लाइन आप चेंज कर सकते हैं, अब मैं डॉट डॉट लाइन से बनाऊंगा इसको। ये पहला था मेरा पॉइंट, और ये मेरा पॉइंट था दूसरा, ठीक है ना, ये दूसरा बन गया। फिर ये तीसरा पॉइंट था, फिर ये मेरा चौथा पॉइंट था, और फिर मेरा ये पांचवा पॉइंट था। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है कि आप इसको यहां नहीं छोड़ सकते, ये जो इनके दोनों सिरे हैं ना, इनको हमें एक्सेस पे मिलाना होता है। तो कहां लेकर जाएंगे? 5 के बाद में हमें यहाँ 0 मिलेगा, है ना, तो हम इसको 0 पे मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे 0 पे? क्योंकि हमारा यहाँ पर 10-10 का गैप चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा यहाँ पर बनने वाला है, ये जो ग्राफ बनेगा, ये हमारा जाएगा इस तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है ना, यहाँ मिलेगा 5 पे, और ये वाला जो है वो भी हमें यहाँ पे 5 पे मिला देना है ना। उसी तरीके से 45 के बाद में हमें 55 मिलेगा, इसको यहाँ मिलाना है, और इस वाले ग्राफ को भी यहाँ मिला देना है। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, एक्सेस पे लेकर जाना है इसको, एक तरीके से एक्सेस पे जाना है। क्यों? क्योंकि आपका 10-10 का गैप चल रहा है ना, तो 5 से 0 आए, फिर 0 से -5 जाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, और उसी तरीके से 45 से 50, 50 से 55 जाना पड़ेगा, तभी तो 10 का गैप आएगा यहाँ पर और यहाँ पर। आई बात समझ में? ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये इस तरीके से लास्ट में मिलाना होता है, तभी आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट बनता है। अगर आप इसको हवा में छोड़ के आ जाएंगे ना, तो टीचर आपके मार्क्स को काट सकता है। आगे बात समझ में? तो ये चीज बड़ी अच्छी थी और इंटरेस्टिंग है, और आप चाहें तो इनको ऐसे पॉइंट भी दे सकते हैं, जैसे इसको पॉइंट दे दिया आपने A, B, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, है ना। उसी तरीके से यहाँ आप लिख सकते हैं P, Q, R, S, और ये T हो जाएगा, ठीक है ना। आप इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, इवन आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5,3, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना है, और ध्यान रखना कि कोई मिस्टेक ना करो, नंबर आपके कटने की गुंजाइश कम होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने जो सिंगल लाइन से शो किया है वो हमारा है सेक्शन A, और जो हमने यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से शो किया है वो हमारा यहाँ पर है सेक्शन B। यही तो है, सेक्शन A हमारा रेगुलर से है, और डॉट डॉट लाइन से हमने सेक्शन B को शो किया है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, काफी इजी ग्राफ है, ठीक है। चलो उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन आता है, और ये कहता है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर A और B जो है वो टीम दे रखी है, और 60 बॉल्स जो है उनका डेटा यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है ना, 2 टीम का, फर्स्ट 60 बॉल्स का, और रिप्रेजेंट द डेटा बोथ द टीम इन द सेम ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, पर पहले आपको फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। ये देखो 6 पे छूट रहा है, 7 पे आ रहा है, 12 से छूट रहे 13 पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे,
कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कॉन्टिन्यूस फॉर्म मैंने सिखाया अभी पीछे, है ना। क्या करना है कि इसका और इसका गैप देखना है, कितना 1 का गैप है, 1 को 2 से डिवाइड करना है तो 0.5 आएगा, और 0.5 को इस वाली रो में तो करना है माइनस, है ना, इस वाली रो में तो क्या करना है माइनस, और इस वाली रो में कराना है प्लस। और उसके बाद में टीम ए और टीम बी आएगी। सिंपल तरीके से अभी जो पीछे क्वेश्चन किया ना वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा अलग काम क्या हो गया है कि आपको पहले इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है, कॉन्टिन्यूस बनाने के बाद में इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। आई होप ये इजीली बन जाएगा आपसे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको HW में दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें और सीख सकें। ग्राफ बहुत अच्छा बनाना, नीट एंड क्लीन बनाना। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन HW में जाता है। अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। और 8th क्वेश्चन में ये कहता है हमें कि ये वाला जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम में शो करना है। मैं तो केवल ये देखता हूँ कि क्या ग्राफ बनाना है, बार बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनाना है। उसके बाद में टेबल पे जाओ, टेबल आपने देखा एजेस दे रखी है और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दे रखे हैं, है ना। अब कोई ये पूछता है कि सर हिस्टोग्राम में क्या जो रेंज है वो फिक्स्ड होनी चाहिए क्या ये जो गैप चलता है यहाँ पर वो बराबर होना चाहिए क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखो आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 to 17, तो कोई जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे कि जितनी भी रेंज होगी, जैसे 1 है यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 से 2 बोला है ना, तो 1 से मैं 2 चला जाऊंगा, 2 से 4 बोला होगा तो 2 से 4 चला जाऊंगा। मतलब बार जो है यहाँ पर उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, एक्स एक्सेस पर उनका साइज छोटा बड़ा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन भी मैं आपको HW में देता हूँ, इजीली आपसे बन जाएगा, है ना। और नहीं बने तो मुझे बता देना, मैं फिर से बनवा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप इस पे ले लेना, कहाँ पर, वाई एक्सेस पे ले लेना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इधर आ जाएंगे, और जो एजेस है वो यहाँ आ जाएगी, है ना। और ये यहाँ पर देखो गैप छोटा छोटा है, तो आप चाहें तो 1 1 ब्लॉक यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये इतना अब आप काम जरूर करना और HW में लो इस क्वेश्चन को, आगे अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर आता है 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में एक आखिरी क्वेश्चन है NCERT का। 100 सरनेम्स यहाँ पर आपको रैंडमली दे रखे हैं, और लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर दे रखा है, और इसके लिए आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हिस्टोग्राम की। ये मैं करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बनानी है एक्स एक्सेस, ये बन गई, है ना। सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सेस बनानी है, ये एक्स एक्सेस बन गई आपकी। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर वाई एक्सेस के लिए, तो ये आपकी बन गई वाई एक्सेस। ये ओरिजिन हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन जिसको ओ बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सेस, सॉरी वाई नहीं, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। यहाँ हम लेने वाले हैं नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। यहाँ क्या लेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, और ये नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, हाईएस्ट हमारे पास 20। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 2 का गैप ले सकते हैं, है ना। मैं 2 2 का गैप लेता हूँ यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 लिख देते हैं जरा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में डेटा जो है वो बड़ा है, तो 5 5 का गैप यहाँ पे ले सकते हैं हम इजीली। 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपको 10 मिलेगा, 15 20 25 30 35 और ये 40 और ये 45, ठीक है ना। यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ सरनेम, क्या आएगा, ऐसे लिख देना यहाँ पर, नंबर ऑफ सरनेम्स, ये नंबर ऑफ सरनेम्स हो गए। अब हिस्टोग्राम बनाना है तो 1 से 4 पे जाना है मुझे 6 तक, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल, और 1 यहाँ से स्टार्ट होगा और 6 यहाँ तक होगा, ठीक है ना। यही तो है 1 और 6। और कहाँ जाना है मुझे, सॉरी 1 से 4 पे जाना है और 6 तक जाना है, तो 1 से 4 जाना है और ये 6 तक जाना है, तो ये मेरा ग्राफ बनेगा, ये मेरा बनेगा पहला हिस्टोग्राम का पहला बार, ठीक है ना। कहाँ से, 1 से 4, ये 1 ही तो होगा इसके बीच में, भाई 0 और 2 के बीच में क्या मिलेगा, 1, 1 से 4 बन गया इजीली, ठीक है। ये 1 से 4 बन गया आपका। उसके बाद में हमें जाना है 4 to 6, है ना। 4 to 6 पे कितना जाना है, 30 पे जाना है, तो ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, और मुझे जाना है 30 पे, तो ये मेरा 30 हो जाएगा। देखना यहाँ पर आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज मिलेंगे बार के, ठीक है ना। ये आपका हो गया 4 से 6 पे 30। उसके बाद जाना है 6 से 8, ये रहा 6 से 8, कितना जाना है 6 से 8 आपको यहाँ पर 6 से 8 पे जाना है 44 तक, तो ये आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 से 8 44 बन गया आपका। उसके बाद में 8 से 12, अब देखो एकदम से बड़ा हो गया बार, और 8 से 12 पे जाना है हमको 16 तक, तो यहां हमें मिलेगा 15, ये हमें मिलेगा 16, ये हमारा 16 हो गया। उसके बाद हमें जाना है 12 से 20, ये रहा 12 से 20 जाना है सीधा, ठीक है ना।
ये इस तरीके से 12 से 20 पे कितना जाना है अपन को, 4 तक जाना, तो ये 4 मेरा ऑलमोस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका जो ग्राफ है हिस्टोग्राम ये बन चुका है, और इस तरीके से आप काम करेंगे तो नीट एंड क्लीन काम होगा और इजीली बन भी जाएगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, उसका बाद बोलता है राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। आप वो क्लास इंटरवल बताइए जिसमें मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो 30 है, तो क्लास इंटरवल हो जाएगा 4 to 6, है ना। क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा मेरा 4 to 6 जो है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स आते हैं, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। और इस तरीके से आप इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, और ये एक्सरसाइज मैंने आपको 1 by 1 क्वेश्चन करके कंप्लीट करा दी है। अब क्या करना है आपको, आपने ये वीडियो पूरा देखा है, अब आपको एक बार खुद से सारी प्रैक्टिस करनी है ना। एक बार ग्राफ लेकर बैठिए और सारे ग्राफ को एक ही बार में एक ही टाइम पर सॉल्व कर दीजिए, ताकि ये चैप्टर आपका मजबूत हो जाए। ये आपका 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए अगर इसको आप एक ही बार में पढ़कर खत्म करते हैं तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी और आपके मार्क्स जो हैं वो फुल आ जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ऐसे ही वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड कराता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एक बेहतरीन तरीके से मैथ को पढ़ सके, मैथ आपको आसान लगने लगेगी, भरोसा रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।